लोग कहते हैं जी हज करके जब से आया और ज्यादा डंडी मार रहा है, जब से उम्रा करके आया झूठ डट के बोल रहा है, तो समझो हाजिरी कबूल नहीं हुई है, कोई गलती कर बैठे। वरना दीवाने हुजूर के मदीने पहुंच जाए और मुकद्दर ले जाए हुजूर के रोजे। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है। बंदा गरीब था मगर जूतियां सिलता था। उसने ना एक एक पैसा इकट्ठा किया और इस आरज़ू पे कि कभी तो हुजूर के मदीने हाजिरी होगी। बाल काटता था गालिबन और हुजूर के रोजे की तमन्ना थी। उसने ना जायज तरीके से बाल काटे, एक एक सिक्का इकट्ठा किया और फिर हुजूर के रोजे गया। हाजिरी दे के वापस आया ना, लोग उसको देखते थे कि उसने काम भी छोड़ दिया, फिर आंखें बंद करके बैठा रहता था। किसी ने कहा चाचा यार जब से मदीने से लौटे हो कभी आंख खुली नहीं देखी, अक्सर बंद करके रहते हो, बात क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये राज है, राज रहने दो। कहा बताओ ना जब से मदीने से आए हो आंख क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसमें बात यह है कि जब मैं हुजूर की जालियों पे पहुंचा ना तो एक जमाना था तड़पते हुए गुजरा, एक मुद्दत बीत गई थी हुजूर के रोजे को अखबारों में, इश्तिहारों में, कैलेंडरों में देखते देखते। तमन्ना ये थी जब पहुंचूंगा ना तो फिर जालियों से लिपट के हाले दिल सुनाऊंगा, जब जाऊंगा तो उनकी जालियों से लिपटूंगा, जब कलेजा उनकी जालियों से लगेगा तो ये मुद्दतों की लगी आग बुझाएगी। का जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैंने दौड़ के हुजूर की जालियों को छूना चाहा, क्योंकि एक जमाने का फासला था, बर्दाश्त न कर सका, दौड़ लगा दी ताकि छू। तो वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरी कलाई पकड़ी, उसने कहा बाबा हराम हराम, कि ये जो हराम है जो तू कर रहा है बिद्दत बिद्दत का, ये कह के उसने कलाई पकड़ी। मैंने झटका दिया, दौड़ के हुजूर की जाली को पकड़ा, उसने फिर झटका दिया पीछे। कहा मैं मजबूत कलाई का बंदा, पुराना चावल था, उसने कोशिश की हाथ न छुड़ा सका। कहा फिर उसने अपनी लाठी उठाई और इस जोर से मेरे हाथ पे लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होके गिर जाता हूँ। कहता फिर मुझे होश नहीं था, मेरे साथ क्या हुआ? कहता लेकिन तकदीर ने करम ये किया, जैसी बेहोश हुआ हूँ इधर आंख बंद हुई है, मुकद्दर की आंख खुल जाती है। क्या देखता हूँ कि इधर गिरा हूँ, उधर हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा है, जहां चोट लगी थी उस जगह पे आका हाथ रख के कहते हैं यार दर्द हो रहा है ना, बड़ी चोट लग गई है। तब इतना कहा, हुजूर आना चाहता था, उसने आने न दिया। आका फरमा रहे थे कि परेशान क्यों होता है, यार तक आने के लिए लाठी खाना पड़ जाया करती है, क्या तुझे इसका दुख है? कहा जब आका ने इतना कहा, कहा वो लम्हे थे जब आंखें बंद थी, मैं इसलिए आंखें बंद करता हूँ, काश फिर से वो घड़ी आ जाए, फिर से मुस्तफा आ जाए। ओ यार इस आस में जीता हूँ, कहते कि कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ओ भाई खुदा नसीब से मदीना ले जाए ना तो फिर मुकद्दर का धनी समझना अपने आप को। और मैं लोगों को मशवरा ये भी देता हूँ, पासपोर्ट है, जाने की सहूलतें हैं, तो एक सफर हुजूर के मदीने का जरूर करें। नौजवानी में करो, खुदा की कसम फिर देखो हुजूर की जालियों का मजा ही कुछ और है। जाओ तकदीर अगर ले जाए तो हुजूर का मदीना है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब तो जदीद दौर है ना, जिसे 4 वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं ना, कहता जी मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, मैं मसलक के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। ये तो मौलवियों ने अपने बना रखे, मौलवियों ने अपने नहीं बनाए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें वो तरीका दिया है जो सहाबा का तरीका है, जो हुजूर के अहले बैत का तरीका है, हमें उसी तरीके पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और फिर बात जब हुजूर के मदीने की आ गई है, कहाँ छेड़ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं हुजूर के मदीने की बात कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह हाफिज बिलाल साहब के वालिद की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। हाँ, हुजूर का शहर रब को कितना प्यारा। कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुरान में फरमाया गया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। बातें होने लगी, किस शहर की कसम खाई गई? कुरान ने फैसला कर दिया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं उस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस शहर की जमीन पे तेरे तलवे लगा करते हैं, तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे शहर की कसम है।
फिर उलमा ने इख्तिलाफ किया, ये शहर मक्के की है, कसम मक्के की है कि मदीने की। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में रहे कसमें मक्के की थी, जब हुजूर मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई है, कसमें मदीने की हो गई है। तो लोग ये भी एक नजरिया देते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को कोई खबर ही नहीं है, और हमें इमाम अहमद रजा ने एक नजरिया दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बंदा अपने इंडिया से गया हुजूर के मदीने शरीफ, तो वो खुद कहता है कि जब मैं हुजूर के मदीने गया ना, तो वहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे कबूतर है, बिल्ली है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अक्सर लोग वहां कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तमाशा बना रखा है यार। कम से कम हुजूर के शहर के कबूतरों के साथ तो ये न करो कि उन्हें चंद दाने डाल के उनकी वीडियो बना रहे। क्या दिखाना चाहते हो? हुजूर के शहर के कबूतर तुम्हारे दानों पे पलते? खुदा की कसम उन कबूतरों की सांसों का सदका है कि जो तुम्हें मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। मुकद्दर है उन कबूतरों का भाई। तुम 8 दिन के लिए जाके उन्हें दाना डाल के वीडियो बना रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शर्म कर, गैरत कर, कम से कम वहां तो जाके खाली अल्लाह के लिए नेकी कर लिया कर। वो कहते हैं मैं गया ना मदीने शरीफ, खाना खाने के लिए बैठा ना, पहले दिन एक बिल्ली आ गई। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। गौर करें आप। कहते हैं जब मैं पहले दिन खाने के लिए बैठा ना तो बिल्ली आ गई। मैंने सोचा मेरे हुजूर के शहर की बिल्ली है, मैंने अपने आगे का कुछ खाना उसको खिला दिया। कहते हैं फिर दूसरे टाइम में आ गई, मैंने फिर खिलाया। का 3 दिन आते आते बिल्ली को हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई और मेरे दाएं बाएं मेरी गोद में खेलती रहती। कहते मेरे दिल में आया यार इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, क्योंकि ये बिल्ली मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वो बड़े पैसे वाला था, उसने गवर्नमेंट से लिखित रूप में इजाजत ली, पिंजरा भी तैयार करा लिया, और तैयार कराने के बाद ना उसने ये फैसला किया कि 3 दिन के बाद ये फैसला किया था, उसको 7 दिन मदीने में रहना था। 3 दिन के बाद उसने ये फैसला किया इसको लेके जाना है। जैसे उसने ये इरादा किया ना तो फिर बिल्ली ने आना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने आना बंद किया ना, उसने सोचा पता नहीं कहां चली गई। फिर ख्याल आया कहीं चली गई होगी। उसने कागज तैयार कराए, सब कुछ कराया। कहते हैं जब मैंने तैयार करा लिए कागज, इजाजत में मिल गई कि बिल्ली को ले जा सकते हो। कहते हैं फिर जब आखिरी रात थी ना और मैं पहुंचा हूं ना हुजूर की जालियों के पास, मैं जाकर के बैठा, आखिरी सलाम करना था। मैंने देखा बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी बैठी है। मुझे लगा शायद ये बीमार है इसलिए यहाँ आके बैठ गई है। वो कहते 3 दिन पहले जैसे देखा था उससे ज्यादा कमजोर बिल्ली हो चुकी थी। कहता मैंने सलाम किया, सलाम करके आखिरी हुजूर को मैं कमरे पे आ गया। सुबह चूंकि मदीना छोड़ना था इसलिए हुजूर के रोजे पे गया, और जैसे कि मैं कमरे में आकर लेटा, अल्लाह अकबर, आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि तेरा चेहरा तो ऐसा ना था, तू इतने नसीब वाला नहीं था कि मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों आए हो? कहा देख तू मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना, मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना। आका मैंने इजाजत ले ली है। फरमाते मेरे आका कि तू नहीं जानता है जिस दिन से तूने अपने शहर ले जाने की बात की है इस बिल्ली ने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तू तो आज मुझसे कह रहा है मैं आपके शहर की बिल्ली को लेके जा रहा हूँ। तुझे पता है ये 3 दिन से रो रो के कहती है महबूब तेरी चौखट से नहीं जाना है, तेरे कदमों से नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह मरना गवारा है, जुदाई गवारा नहीं है। और यार बता तो सकी जिसे जानवर इतने प्यारे हैं उसे कलमा पढ़ने वाले उम्मती कितने प्यारे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह तौफीक दे और हुजूर के मदीने पहुंच जाना। कोशिश ये करना वहां की खाक मिल जाए तो उसे चाट लेना, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमाया था सहाबा मेरी शहर की मिट्टी में शिफा रखी गई है। वो कहा था ना किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से।